नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 5 की गणित की पुस्तक गिनतारा के पाठ 5 लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक के नवाचार स्व अध्ययन की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक ज्ञात करने पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए गतिविधि का आनंद लेते हैं, अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं तथा अभिव्यक्ति की कला और लेखन शैली का विकास भी करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए पाठ पर आधारित चित्रों, शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार इत्यादि के माध्यम से पर्ची बनाकर अभाज्य गुणनखंड विधि, लघुत्तम समावर्त एवं महत्तम समावर्त की जानकारी को दोहराया जाता है। इस नवाचार की यदि क्रियान्वयन प्रक्रिया की अवधि को देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही शिक्षक को एक रंगीन चार्ट पेपर, एक बॉक्स और एक स्केच पेन की व्यवस्था करनी पड़ती है। शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे गतिविधि कराने से एक दिन पहले ही छात्रों को पाठ से संबंधित आए हुए नए शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार आदि की पर्ची बनाकर लाने को कहा जाता है। पर्ची के दूसरी ओर छात्र अपना नाम व कक्षा अवश्य लिखते हैं। शिक्षक गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और जिन बच्चों को शब्दों और वाक्यों को बोलने में कठिनाई होती है उनकी सहायता भी करते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ में आए नए शब्दों, वाक्यों से जुड़ी पर्ची बनाकर पुनः अध्ययन पाठ का कराया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इस गतिविधि को किस प्रकार से लागू करते हैं। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ की व्याख्या और निर्माण पहले से किया जा चुका हो। शिक्षक गतिविधि से पहले बॉक्स को रंगीन चार्ट पेपर से सजा देते हैं, जिससे कि छात्रों की उत्सुकता बनी रहती है। अब गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि आज हम बॉक्स के माध्यम से एक खेल खेलेंगे, क्या आप तैयार हैं? सभी छात्र हाँ में उत्तर देते हैं। इसके बाद शिक्षक छात्रों को खेल के नियम समझाते हैं और छात्रों द्वारा पहले से बनाकर लाई गई पर्ची को बॉक्स में डलवाते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक छात्र आगे आता है और बॉक्स से पर्ची निकालता है, उसे बुलंद आवाज में पढ़ता है। माना पर्ची पर 20 और 25 का अंक लिखा है, तो छात्र पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर बताएगा कि 20 और 15 के मासापा 5 होगा। इस प्रकार अंत में एक एक कर सभी छात्र बारी बारी से आते हैं और गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। अंत में शिक्षक बताते हैं कि हमने पाठ लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक के द्वारा नए नए अंकों की क्रियाओं को समझा और जाना। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शब्द सागर गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे बड़ी संख्या के साथ कार्य करते हुए परिवेश में प्रयोग की जाने वाली 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ते हैं, लिखते हैं। दूसरी संख्या से जोड़, घटाव, गुणा, भाग और गुणनखंड की संक्रिया का अनुमान लगाते हैं और उसकी पुष्टि करते हैं। शब्द सागर गतिविधि से छात्रों को जो अंक और शब्द को बोलने में कठिनाई होती है, तो उन्हें चित्र दिखाकर जानकारी दी जाती है। इस प्रकार मौखिक भाषा का प्रयोग करते हुए बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तर्क करते हैं तथा निजी अनुभवों को साझा करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ भी विकसित करते हैं। इस नवाचार गतिविधि में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। शिक्षक पाठ लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। ये नवाचार
वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।